दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 1.32% की गिरावट देखने को मिली। इसी स्टॉक में क्या रेलवे के जितने भी स्टॉक है उनमें गिरावट लगभग देखने को मिली। आरकॉन देख लो, है ना, IRVNL देख लो, जबकि कंपनी के नंबर अच्छे आने के बावजूद है। ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी 22 मार्केट चैनल सब्सक्राइब करने के प्लीज सब्सक्राइब है और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कंपनी ने अपने Q2 के नंबर प्रेजेंट कर दिए थे 3 तारीख को, ठीक है, 3 नवंबर को, और कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया था, यानी कि जिसकी रिकॉर्ड 17 नवंबर है। ठीक है, यानी कि 17 नवंबर तक जिसके पास इस कंपनी के शेयर होंगे वो शेयर धारक 80 पैसे का डिविडेंड लेने की पात्रता रखेंगे। ठीक है, तो जिनके पास शेयर होंगे उन्हें 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। और इस स्टॉक में भी आगे क्या टारगेट होंगे, क्योंकि इसमें अभी आप NSE पे देख सकते हैं एम ऑर्डर लगा हुआ है 47,900 क्वांटिटी बाइंग की तरफ लगी है। हालांकि बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन यदि फिर भी बात करें तो इस यानी कि स्टॉक अब ये आज खुलता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रीन में दिखाई देगा, यानी कि स्टॉक पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि स्टॉक में गिरावट नहीं होगी। और जो कल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 3,52,23,000 की, ठीक है, उसमें से 1,23,31,783 की क्वांटिटी डिलीवरी बेस पे उठा ली गई, जिसका परसेंटेज 35% 0.1% का निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी, यदि 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 205% का रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको लगभग इस लेवल पे दिया था जब स्टॉक 31 से 32 रुपए के लगभग रेंज में चल रहा था। ठीक है, तो 31 से 32 के रेंज में स्टॉक चल रहा था, और फिर स्टॉक का स्टॉप लॉस भी मैंने नहीं दिया। ये बताया था कि यदि 29 रुपये तक स्टॉक यदि गिरता हुआ दिखाई दे तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सिर्फ स्टॉक को सेल नहीं करना है, होल्ड रखना है, और वहाँ पे आप क्वांटिटी और जोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाइंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसने स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया 35-36 रुपये का, 36 रुपये का, उसके बाद सीधा 48 से 50 हमारा स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। हमने बता दिया जो शॉर्ट टर्म वाले हैं रिस्क नहीं ले सकते, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। लॉन्ग टर्म वाले भाई इसको होल्ड रखो। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने आराम करना शुरू किया। ठीक है, और स्टॉक ने फिर से एक लंबा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और स्टॉक ने लगभग हमारा 91 तक स्टॉक हाई जाता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, जो 52 वीक हाई है वो 92 रुपये 35 पैसे, लेकिन उस लेवल पे स्टॉक जिस दिन टिक नहीं पाया था वो स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। दूसरा OFS की जो न्यूज़ है उसके, क्योंकि ये स्टॉक की जो कंपनी है अभी जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है लगभग 86% है। ठीक है, और गवर्नमेंट रूल अनुसार 75% से ऊपर भाई कोई भी कंपनी है वो स्टेक नहीं रख सकती। तो लगभग 11% तो है ही। ठीक है, 11% तो है ही कि प्रोमोटर अपना माल जो भी 11% का स्टेक है वो बेचेंगे। ठीक है, उससे ऊपर ही 12-13% कर देते हैं तो अलग बात है। ठीक है, जिस तरह RVNL का शायद कितना 72% स्टेक है, यानी कि उन्होंने 3% एक्स्ट्रा बेच दिया। कोई नहीं, ठीक है, लेकिन उस समय गिरावट होगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, और स्टॉक इस आने वाले समय में सो जाता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और यदि आप 1 साल 6 महीने होल्ड करो तो स्टॉक 150 या 200 भी जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, जिसके पास भी है होल्ड करो। एक बार Q2 के नंबर और मैं दिखा देता हूँ कंपनी किस प्रकार के प्रेजेंट किए थे। कंपनी ने जो सेल्स की थी 67 करोड़ की थी, यानी 6,767 करोड़ की सेल्स थी। यदि क्वार्टर वाइज देखते तो 6679 यानी 6,679 करोड़ की थी। हल्की सी रेवेन्यू में जंप आया है, और क्वार्टर वाइज भी देखें तो 5810 जो करोड़ की थी पिछले साल, उससे भी जो रेवेन्यू है सेल्स में भी जंप आया। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 1550 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर था उससे हल्का डाउन रहा है, और यदि सालाना देखें तो वहाँ से भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ईयरली वाइज स्टॉक के जो भी नेट प्रॉफिट है वहाँ गिरावट देखने को मिली है, बट कोई नहीं, एक आधा क्वार्टर से हम जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है, होल्ड रखो लॉन्ग टर्म के लिए जिसके पास भी है स्टॉक। ठीक है, और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।